दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को दोपहर बाद हरियाणा के रेवाड़ी और बाउल विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने 4 ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को अगले 5 वर्ष और देने की जनता से अपील की। उन्होंने गाँव सहबाजपुर, बोलनी, संगवाड़ी और बरसाना में इन सभाओं को संबोधित किया, जिनमें राव समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, और खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। कैप्टन वीर सिंह जी बुक के बैठ करके राव इंद्रजीत सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी आप अभिनंदन कीजिएगा। आप सबसे निवेदन है, बार बार निवेदन करना अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग आ जाए हमारे भाई के, क्योंकि ये आपका प्यार है उनके प्रति, वर्षों की साधना है जो आप लोग। राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके साथ उनके सिपा सलार कहूँ श्री बनवारी लाल जी, जिला प्रमुख जी, कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की योजना से अव्वल लोकसभा सीट हासिल करेगी। भाई मैं तो आपसे यूं ही कहना चाहता हूं कि एक तो रिकॉर्ड आप लोगों के सहयोग ने मेरे से पूरा करवा दिया, 5 बार लोकसभा जीत गया। और इन 5 साल के अंदर कोई यहाँ शख्स खड़ा होकर के यूं कह दे कि इंद्रजीत सिंह तुम्हारी दी हुई ताकत को तूने अपने लिए ही इस्तेमाल किया है, तो भाई मैं छोड़ के स्टेज भाग जाऊंगा। अगर आपकी दी हुई ताकत को मैंने आपके लिए लगाया है तो भाई मेरा हक पड़ता है आपकी वोट, चाहे किसी भी बिरादरी के हो। आज यहाँ सारे बैठे हुए सरपंच बताता था मेरे को, बैठ बैठ के मैं सब जगह जाकर के लोगों को आमंत्रित किया है। भाई सब तो नहीं पहुंचे, लेकिन चुनिंदा लोग हर बस्ती के, हर ग्वाड़ी के, सब जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं। और मेरा ये संदेश लेकर के अपनी ग्वाड़ी में जाएं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो 5 साल मोदी को और देने पड़ेंगे, और उसका जरिया आज के दिन मैं हूं, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधि यहाँ पे हूँ। हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4-4.5 लाख के करीब है जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। 18 से 23 साल के वाले लोग, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई आप पहली बार वोट डालने लग रहे हो, पहली बार आप देश की सरकार बना रहे हो, हरियाणा की सरकार नहीं बना रहे, जिला परिषद नहीं बना रहे, तो पहला वोट है वो आपका वोट देश के लिए जाना चाहिए। आगे तो मैं देख लिया अगर खराब हो जाए, लेकिन पहला वोट देश के लिए जाना चाहिए। और यही नहीं अपना वोट दोगे, आप लोगों का वोट दिलवाओगे। हमारी परसेंटेज जब बढ़ेगी जब गांव के अंदर धूप के मारे मरे लोग छप्पर के नीचे सो रहे होंगे, उनको बाहर निकालना है, महिलाओं को बाहर निकालना है, जो अपाहिज है उसको बाहर निकालना है। भूतपूर्व प्रधान और विभिन्न संगठनों के साथीगण, बार एसोसिएशन के प्रधान, एक्स प्रधान, यहाँ इस गांव के अंदर उपस्थित इर्द गिर्द के गांव की आई हुई सरदारी और माताओं बहनों, 2 खड़ी हुई हैं, बाकी सारे के सारे बैठे हुए हैं। इनको माताओं बहनों को पहले बिठा दो, 2 ही तो हैं। और मेरे लिए इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, और ज्यादातर यह कुर्सियों पे जो बैठे हैं उनके लिए भी इलेक्शन लड़ना कोई नई बात नहीं है। मुझे इस बात का फक्र है कि जब से मैंने होश संभाला, राजनीति के अंदर पैर रखा है, इस गांव ने और इस हलके के गांव ने, सभी ने मुझे जबरदस्त समर्थन दिया है। और यही वजह है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर लोकसभा के अंदर कोई एक नेता 5 बार लोगों से चुना हुआ होकर के लोकसभा में पहुंचता है तो आपका अजीज और आपका हमसफर इंद्रजीत सिंह ही पहुंच पाया है। और नरेंद्र भाई की सरकार में 10 साल वजारत के अंदर मैं मंत्री रहा। मैं भी ये महसूस करता हूं और आप भी महसूस करते हो कि जो तरक्की देश में पिछले 10 सालों के अंदर करी है वो शायद ही हमारी और आपकी उम्र के अंदर 10 साल के अंदर इतनी पहले हुई हो। नहीं, आज के दिन हमारी माली हालत कोविड के उपरांत, यानी कि ये दूसरा चरण जो भारतीय जनता पार्टी का था,
3 साल तो कोविड ने निकाल दिए। 3 साल कोविड के निकालने के बावजूद भी आज के दिन देश की जीडीपी अनेक मुल्कों से कहीं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी हुई है। के साथ आपके अपने क्षेत्र के विधायक और सरकार में लोक निर्माण मंत्री आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी भी यहाँ पे राव साहब का बड़ी बेसब्री से आप लोग विचार कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा समय हर गांव में देना है। मैं समझता हूँ, मैं संबोधन को खत्म करता हूँ कि हमें पानी जरूर मिलेगा। राव साहब तो जीत गए हैं और डॉक्टर बनवारी लाल जितनी बार भी आएंगे इनको वोट देंगे, लेकिन कहने का फर्ज बनता है जय हिंद जय भारत। ने खुद के लिए उपयोग नहीं किया। ये मेरा इतिहास बता रहा है, मेरी जवानी जमा खर्च से कोई नहीं होता। आगे भी अगर सरकार बनती है तो इसी तौर के ऊपर मैं काम करूंगा, अपने क्षेत्र के लिए करूंगा, उन लोगों के लिए ये करूंगा जो पिछले 50 बरस से मेरा सहयोग करते आए, उन लोगों के लिए करूंगा जो मेरे से पहले मेरे पिताजी का भी सहयोग करते आए हैं। और जब मैं आज आपके बीच में आकर के आपके अजीज के तौर पे आपसे वोट मांग रहा हूं, सभी का एक वोट है, चाहे वो जिला परिषद का चेयरमैन है, चाहे घर की घरवाली, सबका एक वोट है। और मैं सबसे 36 बिरादरी से वोट मांगना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं आपके काम आऊंगा। आज आप मेरे काम आओ और 25 तारीख को मेरा समर्थन करके और मुझे दोबारा से लोकसभा के अंदर भेजो। ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद और जय। गांव के 36 बिरादरी का मैं शुक्रिया अदा और सम्मान करना चाहता हूँ। जो लोग अपना गांव छोड़ करके सरपंच साहब खास तौर के ऊपर पधारे हैं, सारे के सारे मैंने देखा कि नौजवान पीढ़ी वाले, और इस गर्मी के अंदर मशक्कत करने के लिए नौजवानों से बेहतर और कौन हो सकता है। बोलते समय डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा था कि अभी संख्या परसेंटेज वोटिंग की कम ना रह गए। तो मैं जो नौजवान मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी तलवार भेंट करी, गदा भेंट किया, जिन लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचवा करके वो आपके बीच पहुंच गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार आपके लोकप्रिय नेता, इस दक्षिणी हरियाणा की आवाज बब्बर शेर राव इंद्रजीत सिंह जी का जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, इनका स्वागत करें। मैं एक बार नारा लगाऊंगा, आप सभी मेरे साथ मिलकर लगाएं, इनका हौसला बढ़ाएं। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। बहुत ही आदर मान के योग्य आपके इस हरियाणा की शान, अब जिसे निवेदन करता हूँ कि आए। 2017 में स्कूल में जो फंक्शन था सरकारी, राव इंद्रजीत सिंह हमारे विधायक मंत्री बनकर आए थे और बड़ी उनके उम्मीद थी सिपा सलार, क्योंकि वो पानी के मंत्री श्री बनवारी लाल जी हमारे जिला प्रमुख जी हमारे कब सुनेंगे। और राव वीरेंद्र सिंह जी कहा करते जिले के, मुझे राव साहब और राव इंद्रजीत सिंह के साथ जीवन के 45 साल बिताने का मौका मिला है। राव साहब कहते थे, जो सच्ची बात मेरे मुंह पर कहता है वो मेरा सच्चा साथी है। तो शाम जी मेरे कोई सच्चे साथी नहीं है। आज बोल
कड़ी में मैं हमारे मेहमानों को बुलाऊं के लिए भाई मनोज सरपंच शाब्दिक का अभिनंदन करें जी। जोरदार तालियों के बीच में आपके अपने इस इलाके की आन बान शान आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करें। उससे पहले हमारे भाई संजय जी नारे के साथ आप सभी एक बार राव साहब का जोरदार नारे के साथ अभिवादन करें। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। वो भी बता रहे हैं 5 लाख रुपए महीना के मीठा पानी पीता है। कोशिश हुई है, लेकिन अफसर से आई, नौकर से आई, या कहाँ क्या गड़बड़ हुई। महल भी आई, जुड़े भी, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, जैसे समुद्र में कितनी शीतल नदियां मीठे आ जाएं, वो कड़वा हो जाता है, उसकी तासीर होती है। तो ऐसे ही हमारे ट्यूबवेलों का 1 घंटा आधा घंटा चलाएं, ये हमारी आज उनसे मांग है। ये बात टाइम का कर रहे हैं, मुझे बता दिया है। तो चाहे एमएलए के कैंडिडेट हों, चाहे पार्षद के हों, राव इंद्रजीत सिंह का फोटो, बहन आरती का फोटो जो लगा के आए, वही हमारे सिर माथे पर बिठाए हैं। तो आप सबके दिलों की धड़कन माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, राव साहब का रुतबा है, जो इनका स्टेचर है, उस हिसाब से हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये सब जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये सोच के ना बैठे कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि अभी आपने राजस्थान में देखा सिर्फ 50% पोलिंग हुई है, लेकिन हमारे यहाँ अगर 50% पोलिंग हुई आने का काम करें तभी हम जीत पाएंगे। और अच्छे मार्जिन से हमें जीतना है, ये ध्यान में रख करके कि भाई अब की बार हमें रिकॉर्ड मतों से जिताना राव साहब को, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे भाई जिला प्रमुख मनोज जी, मेंबर ब्लॉक समिति राजपाल बाबू जी, राजेंद्र बोरा जी, सरपंच बदियावार जी, सब मिलकर के राव इंद्रजीत सिंह जी को तलवार भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कम से कम 90% वोट डलवाने का प्रयत्न करें। क्यों कि हमने देश की सरकार बनानी है। आज हो सकता है किसी बात के ऊपर विवाद हो, सरपंची के अंदर, ब्लॉक समिति के अंदर, जिला परिषद के अंदर, और हो सकता है बाज दफा एमएलए के साथ भी हमारी तालमेल नहीं बैठती। लेकिन आज के दिन हमने क्या सोचना है कि हमारा का देश का भला किसके अंदर है, और देश ने अगर तरक्की करी है, देश के अंदर अगर डेवलपमेंट हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से बराबर के तौर के ऊपर भारत सरकार की तरफ से सभी को बराबर के तौर पे आका गया है, तो इन 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने आका गया। आज तो हम रेवाड़ी ज़िले के अंदर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। बोलनी गांव में आए हैं, यहाँ पर अनेक गांव की सरकारी भी आई हुई है, सरपंच साहिबान आए हुए हैं, और मेरे को कम से कम स्टेज के ऊपर 8-10 पगड़ियाँ अनेक गांव की तरफ से मिली है। इसका मतलब ये है पगड़ी का कि वो सारे गांव वाले हमारे को यहाँ समर्थन दे रहे हैं, और ये समर्थन मेरे को नहीं, मेरी पार्टी को मिल रहा है, मेरे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हम ये लोगों से कह रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार की अनेक और सरकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट भी हुई है, देश की साख भी बढ़ी है। आज के दिन 5 साल मोदी सरकार को और चाहिए ताकि जो काम अधूरे रह गए वो पूरे हों, और जो संकल्प लिया है कि हम जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा, उसकी नींव जो पिछले 10 साल के अंदर रखी गई है, शुरुआत की गई है, आने वाले 5 साल के अंदर उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि लोग 36 बिरादरी के आज के दिन ये महसूस करते हैं कि मोदी सरकार फिर से बनेगी। मोदी सरकार देश के लिए उपयुक्त है, मोदी सरकार के नुमाइंदों को बनाना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि देश के प्रति वफा भी उनका फ़र्ज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो शुरुआत करी है ये इसी तरह से आगे भी बढ़ेगी, और आने वाले समय के अंदर हम ऐसे जीतेंगे। परसेंटेज को लेकर बार बार आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का इसलिए कि हमारा हरियाणा का इलेक्शन गर्मी के चरम सीमा के ऊपर पोलिंग डे पड़ेगा,
और हो सकता है टेम्परेचर कई बार तो बाज़ दफ़ा 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए पहले से ही लोगों को तैनात कर रहा हूँ कि गफलत में मत रहिए। राजस्थान के अंदर लोग गफलत के अंदर रह गए, 50% तक ही सीमित रह गए वोटिंग परसेंटेज। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ से हमारे को ताकत मिलती आई है, मेरा खुद का ये ज़िला है, खुद का ये विधानसभा का भी हल्का है, तो मेरे हल्के के अंदर कम से कम 80% से वोटिंग कम नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने ड्यूटी अपने बच्चों की लगाई है, ये नौजवान पीढ़ी की लगाई है। देखो ये तो देखो हम देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, कुछ तो मुकम्मल हो गए, कुछ आधे रास्ते के ऊपर है। तो जैसे कि हमारी RRTS है, वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई, उसको हम पूरा करवाएंगे अगले 5 साल के अंदर। एम्स जो हमने उसका शिलान्यास तो करवा दिया है, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके उसके अंदर चिकित्सा शुरू हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा जो गुड़गांव है, जो सबसे समृद्ध ज़िला हरियाणा के अंदर ही नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे समृद्ध ज़िला कहलाया जाता है, तो उसके जो नए नए समृद्ध क्षेत्र हैं उसके अंदर तो मेट्रो चली गई थी, लेकिन जो पुराना गुड़गांव है जिसके नाम से गुरुग्राम जानते हैं, उसके अंदर मेट्रो नहीं चली थी। 5,500 करोड़ की प्रधानमंत्री ने फिलहाल उसका नींव रखा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पूरा करवाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको ये मौका देगी। फर्स्ट टाइम वोटर से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से न केवल उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वोट डालेगा, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि डलवाएगा। कांग्रेस की सूची राव साहब फर्जी भी जारी होने लगी है, पर असली सूची नहीं आ रही है आज तक भी। ये तो मैं तो कहता हूँ देखो कांग्रेस का अगर मैं प्रत्याशी होता और जो आज के दिन कांग्रेस के प्रत्याशी है, कम से कम रोजाना पाव पर तो खून सूख जाता हूँ। एक सवाल है, कांग्रेस से अगर दो चारों का नाम आ रहा है, कैप्टन सिंह यादव के राजवर्धन, किसको मुकाबला आप अच्छे से देखने पाएंगे? देखो जिस तरह का माहौल है ना ये, उससे तो मेरे को लगता है कि कोई भी आए तो हमको कोई मुकाबला नजर आ जाए।